ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल और आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, सऊदी अरब के बादशाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है, उसके लिए ये वीडियो देखें। जी तो दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरब के बादशाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। खातमे हरमैन शरीफैन किंग सलमान, जो कि सऊदी अरब के बादशाह भी हैं, उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक सऊदीया में पहली दफ़ा अब ख़वातीन को भी ड्राइविंग की इजाज़त दे दी गई है। जी हाँ, सऊदी बादशाह के मुताबिक अब सऊदी अरब के अंदर ख़वातीन को भी पहली दफ़ा ड्राइविंग की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी गज़ट के मुताबिक सऊदी बादशाह ने एक तारीख़ी फ़ैसला किया है जिसके मुताबिक अब ख़वातीन भी गाड़ी चला सकेंगी। ये हुक्मनामा मलिक सलमान ने, जो कि सऊदी अरब के बादशाह हैं, मंगल के दिन जारी किया है, जिसके मुताबिक 10 शवाल 1439 हिजरी मुताबिक 24 जून 2018 से ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा शुरू हो जाएगा। इस हुक्मनामा को जारी करते हुए सऊदी बादशाह ने मज़ीद कहा कि उलमा कराम की कमेटी ने इस फैसले की हिमायत की है और कहा है कि इस्लामी शरीयत में ख़वातीन को गाड़ी चलाने से मना नहीं किया गया है। इस फैसला के साथ ही सऊदी ख़वातीन में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि बहुत सालों से इस फैसले पे गौर किया जा रहा था कि ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं, और बिलाखिर ये फ़ैसला ख़वातीन के हक़ में आ गया है। दोस्तों, इसके साथ ही मजलिस शूरा ने कुछ शराइत भी आयद की हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपको बताता हूँ कि इन शराइत के होते हुए ही सऊदी ख़वातीन जो हैं वो ड्राइविंग कर सकती हैं। उनमें से सबसे पहली जो शर्त है, उसके मुताबिक ख़वातीन की उम्र 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 30 साल से कम उम्र की ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अपने गार्डियन जो हैं उसके, जो उसके हस्बैंड है या जो उसका बाप है या जो उसके भाई हैं जिनके साथ वो रहती है, उसका इजाज़तनामा उसके पास होना चाहिए कि उनकी तरफ से उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त है। खवा तीसरी शर्त जो ये बताई गई है वो ये है कि ख़वातीन के लिए स्पेशल जो हैं वो इदारे बनाए जाएँगे जो सिर्फ़ ख़वातीन का लाइसेंस जो है उसको जारी करेंगे। वहाँ से जारी हुआ लाइसेंस उस ख़वातीन ड्राइवर के पास मौजूद होना चाहिए, जिसकी मौजूदगी में ही वो ड्राइविंग कर सकती है। उसके बगैर जो ड्राइविंग है उसकी इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा जो अगला शर्त आयद की है शूरा ने, उसके मुताबिक जो ड्राइवर ख़ातून होगी उसको एक ख़ास किस्म के लिबास में होना चाहिए जिसके अंदर उसकी ज़ेब-ओ-ज़ीनत जो है वो नज़र ना आ रही हो, यानी कि किसी किस्म का उसने कोई अपने ऊपर डेकोरेशन ना की हो, मेकअप वगैरह ना किया हो और सादा होलिये के अंदर वो हो। ख़वातीन को उसके अलावा सिर्फ़ शहर के अंदर ड्राइविंग की इजाज़त दी गई है, या जिस गाँव या जिस कस्बे के अंदर वो रहती हैं, वो सिर्फ़ उसी के अंदर गाड़ी चला सकती हैं। उसके बाहर उनको अकेले गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं है कि जब तक उनके साथ उनका कोई महरम, ख़ावंद, भाई, बाप या बेटा नहीं होगा, तब तक वो शहर से बाहर गाड़ी को या किसी गाँव से भी बाहर गाड़ी को नहीं ले जा सकती हैं। उनके लिए ड्राइविंग के औकात भी मुकर्रर किए गए हैं, जिनके मुताबिक सुबह 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक वो गाड़ी चला सकती हैं, जबकि जुमेरात और जुमा वाले दिन उनको जो टाइमिंग दिया गया है वो दिन 12 बजे से रात 8 बजे तक होगा। इसके दौरान ही वो ड्राइविंग कर सकती हैं। अगर इसके अलावा टाइम के अंदर वो ड्राइविंग करेंगी तो उनके लिए जुर्माना भी हो सकता है। इसके साथ-साथ मजलिस शूरा ने और भी बहुत सी शराइत रखी हैं जिनके मुताबिक उनके लिए जो स्पेशल होगी वो पुलिस होगी, लेडीज़ पुलिस सेंटर कायम किए जाएँगे जिनके अंदर वो क्राइम की, किसी भी हैरासमेंट की रिपोर्ट कर सकती हैं, और उसके किसी भी पुलिस वाले जो मेल पुलिस ऑफ़िसर हैं उनको ख़वातीन के साथ बोलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि जो भी ख़वातीन को हैरासमेंट करेगा, उनको रोड के ऊपर धमकाएगा या डराएगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पेनल्टीज़ रखी हैं, उसको जुर्माना भी होगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसल हो सकता है और जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़ के बारे में सबसे पहले आगाह किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की और भी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर लेके आएँ। बहुत शुक्रिया।